अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ वास्ते तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ वास्ते तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, नामंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ वास्ते तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका हूँ, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका हूँ, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करे हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ वास्ते तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ यहाँ हो, अकेले हैं चले आओ यहाँ हो। आमिर राज फिल्म का ये गीत जब मैंने आपको पेश किया, ये रफ़ी साहब के बेहतरीन गानों में गीत का शुमार होता है। इसके मौसीकार कल्याण जी आनंद जी थे, पिक्चराइजेशन राजेश खन्ना साहब पे थी, जो कि एवर सुपरस्टार कहलाए जाते हैं बॉलीवुड के। और उसके वजह यह है कि 17 फिल्में कॉन्सेक्यूटिव हिट्स थी उनकी। ये अचीवमेंट आज तक किसी को भी हासिल नहीं हो सकी है। एंड दैट इज व्हाई ही वाज नोन एज द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। बहुत ही खूबसूरत एक्टर थे और महान गायक रफ़ी साहब ने इसको जिस तरह से गाया है, इसमें जितना उन्होंने मन लगाया है और मोती की लड़ियों में लफ्ज़ों को पिरोया है, दैट वाज हिज फॉर्टे। कमाल के गायक थे, जिस स्टार के लिए गाया करते थे
उसमें समा जाते थे, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो दिलीप साहब हो, चाहे अमिताभ हो, शम्मी कपूर, जिनके लिए उन्होंने बहुत सारे गीत गाए, और शम्मी कपूर साहब के वो फेवरेट सिंगर हुआ करते थे। बल्कि ऐसा भी हुआ कि जब रफी साहब इस दुनिया से कूच कर गए, and Shami ji was not aware of it. He was informed, and somebody said to him that आपकी आवाज़ चली गई शम्मी जी। शम्मी साहब को बड़ा हैरान हुए, कह रहे कि आवाज़ मेरी चली गई, आवाज़ तो मेरी है, मैं बात कर रहा हूँ। फिर उन्हें जब बताया तो he went into shock। महान गायक, महान इंसान, बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन बींग्स रहे वो। लोगों के लिए उन्होंने, बहुत सारे लोगों के लिए फ्री गीत भी गाए हैं, जिसकी उन्होंने कभी कोई फीस उनसे नहीं ली। और यही कुछ उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के करियर में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है कि उनकी फिल्म जो कि कोई नहीं कर रहा था, दोस्ती फिल्म, जिसके सारे गाने सुपर डुपर हिट्स रहे, वो सारे रफ़ी साहब ने गाए। और वो जब रफ़ी साहब के पास आए थे तो कोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी गालिबा की वजह ये थी कि वो नए थे और कोई ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। तब उन्होंने रफ़ी साहब से रिक्वेस्ट करी और कहा कि तो रफ़ी साहब ने कहा अपने गाने सुनाइए ज़रा। जब सुनाए तो रफ़ी साहब ने कहा ऐसा है, ये सारे गाने मैं आपके गाता हूँ और इसके मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, और ये गाने सुपर डुपर हिट्स होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो आई विल पे यू बैक योर मनी। बहुत बड़ी बात थी। और दोस्ती फिल्म तो जैसी भी थी बेहतर थी, लेकिन गाने सुपर डुपर हिट्स रहे और कमाल के गायक रहे रफ़ी साहब। ये गीत आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बस थोड़ा सा हाथ हिलाना होगा। And that's all for this time. मैं इजाज़त चाहूँगा। Thank you.